मेरे सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ आर.के. जी में। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष बाण भट्ट की आत्मकथा को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके रचयिता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वह एक उपन्यास है, और यह जो उपन्यास है वह M.A. हिंदी साहित्य और इसके साथ साथ ही UGC नेट, CG सेट इत्यादि जो स्टेट लेवल सेट एग्ज़ाम होते हैं तथा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज मैं बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, और इसका कथानक अर्थात इसका जो कथा का सारांश है अर्थात कथा वस्तु जिसे कहते हैं, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, उसको बताऊँगा। तो यह जो उपन्यास है वो बहुत ही लंबा है, और इसको मैंने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही विस्तार पूर्वक लेने का प्रयास किया है, जिससे यह जो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है यह आपके पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा के उपन्यास को। ये जो उपन्यास है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, क्योंकि इसके एक एक जो पात्र हैं या एक एक जो घटनाएं हैं वह नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करने से पहले मैं इसके जो प्रमुख पात्र हैं उससे आपको परिचय करा देता हूँ। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है, ये उपन्यास बहुत ही कठिन उपन्यास माना जाता है। बहुत ही कठिन उपन्यास मानने का अर्थ यह है कि यह जो उपन्यास है वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी लिखा गया है। ठीक है, लेकिन यह जो उपन्यास है वह पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। ठीक है, उपन्यास को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि यह जो उपन्यास है वो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, इतिहास की घटनाओं को उसमें बताया गया है, पूर्ण रूप से सत्य बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसमें अपनी कल्पना का भी समावेश उन्होंने किया है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो ऐतिहासिक पात्र हैं उनको इन्होंने ले लिया है, और कुछ कुछ अपनी कल्पना के द्वारा भी पात्रों का सृजन इन्होंने किया है। तो ऐतिहासिक पात्रों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, इसी कारण और इसमें जो शब्द का उपयोग इन्होंने किया है वह संस्कृत निष्ठ शब्द है, जिसके कारण यह उपन्यास कठिन प्रतीत होता है। तो ये एक कठिन उपन्यास के रूप में जाना जाता है, जिसको हम बड़ी ही आसानी से आज इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, यह जो उपन्यास है यह एक वीडियो लेक्चर में तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, कम से कम एक वीडियो लेक्चर और मैं इसका प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रमुख पात्रों को याद कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन जो प्रमुख पात्र हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला जो प्रमुख पात्र है वह है बाण भट्ट, और बाण भट्ट जो है इस उपन्यास का नायक है। ठीक है, कहने के तो यह जो बाण भट्ट की आत्मकथा इस नाम से इस उपन्यास को लिखा गया है, तो यह जीवनी प्रतीत होती है, लेकिन यह जीवनी न होकर एक उपन्यास है। दोस्तों, जीवनी और उपन्यास में अंतर है। ठीक है, तो बाण भट्ट का अन्य नाम जो रहता है उसको बंड भी बोलते हैं, और बाण भट्ट का असली नाम जो रहता है, इसके माता पिता द्वारा जो रखा गया नाम रहता है वह रहता है दक्ष भट्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उड्डपति। तो उड्डपति एक और पात्र है जो बाण भट्ट का चचेरा भाई रहता है। ठीक है, निपुणिका एक ऐसी पात्र है जो बाण भट्ट से प्रेम करती है बाण भट्ट से प्रेम करती है, और यह एक जो कि बाण भट्ट रहता है उच्च कुल का रहता है, लेकिन जो निपुणिका रहती है वो श्रेष्ठ कुल की नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन, महाराज हर्षवर्धन को बोला गया है, जिसको महाराज तथा गुरु वर्मा भी बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कृष्णवर्धन। तो हर्षवर्धन का जो भाई रहता है जिसका नाम रहता है कृष्णवर्धन, इसको उपन्यास में कुमार नाम भी इसका दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भट्टिनी, जो इस उपन्यास की नायिका है। ठीक है, तो बाण भट्ट नायक हुआ और भट्टिनी क्या हुई, नायिका हुई। ठीक है,
तो यहाँ पे भट्टिनी के इतने सारे नाम आ जाते हैं कि जो पाठक है वो कंफ्यूज हो जाता है। इसी कारण मैंने भट्टिनी के जितने भी नाम इस उपन्यास में आए हैं उन सभी को लिख दिया है। ठीक है, तो भट्टिनी को कहीं कहीं राजकुमारी बोला गया है, कहीं कहीं राजबाला बोला गया है और कहीं कहीं चंद्रदिधीति बोला गया है। तो चंद्रदिधीति इसका मुख्य नाम है और कहीं कहीं भट्टिनी को देवकन्या भी बोला गया है। ठीक है, तो इतने सारे नाम इसके आ जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ आएगा आपको इसको याद रखना है। ठीक है, भैरवी का नाम महामाया के रूप में आया है। उसके बाद अन्य पात्र है अघोर भैरव। उसके बाद है बौद्ध भिक्षु सुगत भद्र। उसके बाद है तुअर मिलिंद। ये जो तुअर मिलिंद है ये जो भट्टिनी के पिता रहते हैं। ठीक है, तुअर मिलिंद कौन है? भट्टिनी या चंद्रदिधीति के पिता हैं और इसको देवपुत्र बोला गया है। ठीक है, तो इसको अगर देवपुत्र बोला है तो भट्टिनी को क्या बोला गया है? देवकन्या बोला गया है। ठीक है, तो तुअर मिलिंद क्या है? एक राजा रहता है, इसको देवपुत्र बोला गया है। इसके बाद अन्य पात्र हैं वाम मार्गी अवधूत। उसके बाद है आमिर सामंत लोरिक देव। फिर है सुचरिता। ठीक है, उसके बाद आते हैं विरति वज्र। उसके बाद है राजश्री। उसके बाद है वाम मार्गी अवधूत। उसके बाद पात्र है आमिर सामंत ईश्वर सेन। उसके बाद है भर्वी शर्मा, मौर्वरियों के गुरु के रूप में इसको लिया गया है। ठीक है, तो जो भर्वी शर्मा रहते हैं वो मौर्वरियों के गुरु रहते हैं। उसके बाद नाम आता है राजकवि घावक का। ठीक है, ये जो घावक रहता है वो राजकवि रहता है। उसके बाद आता है चारुस्मिता, फिर भर्वुपाद। उसके बाद अन्य नाम आता है आर्य वाभ्रव्य। ठीक है, तो ये सभी जो पात्र हैं वो हमारे जो उपन्यास है इसमें दिखाई देते हैं और अन्य पात्र हैं जो कि गौण हैं। मुख्य पात्र इतने ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन पात्रों से परिचित हो गए और इन पात्रों के जो नाम हैं इसको आपने एक बार देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है इसकी कथा वस्तु या कथा सार की तरफ। दोस्तों इस उपन्यास को आपको एक कहानी की तरह समझना है। जिस प्रकार से कहानी या पिक्चर घटित होता है उस तरह से आपको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाणभट्ट है जो इस उपन्यास का नायक है। ठीक है, और बाणभट्ट कहाँ रहता है? मगध प्रदेश के प्रख्यात वात्स्यायन वंश में यह उत्पन्न हुआ था और बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु भट्ट था और चित्रभानु भट्ट एक उद्भट पंडित थे। अब ये पंडित थे इसके पिता, तो इसके घर का जो समूचा वातावरण था वह पांडित्यपूर्ण था और इसके घर की जो शुक सारिकाएँ थी अर्थात इनकी जो दासियाँ भी रहती थी वो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण किया करती थी। तो इस तरह से इनके परिवार को बता दिया गया। लेकिन बाणभट्ट सचमुच अभागा था कि ऐसे परिवार में उत्पन्न होने के बावजूद भी वह उस वातावरण से विरत रहा। तो बाणभट्ट को इस पांडित्यपूर्ण वातावरण से ज़्यादा मोह नहीं थी, इसकी रुचि इस वातावरण में नहीं थी। वह एक अलग थलग व्यक्ति था। ठीक है, इसमें रुचि नहीं लेता था। बचपन में ही इसको हम देख लेते हैं। बचपन में ही जब बाणभट्ट के माता पिता का देहावसान हो गया तो बाणभट्ट आवारा हो गया क्योंकि उसको माता पिता का स्नेह नहीं मिल पाया, संरक्षण नहीं मिल पाया और इसलिए वह जनपदवासी उसे बंड या पूंछ कटा बैल कहते थे। आवारा मतलब घुमक्कड़ किस्म का व्यक्ति बन गया और इसको जो जनपदवासी थे उसके गांव वाले थे इसको पूंछ कटा बैल अर्थात बंड के नाम से पुकारते थे। लेकिन बाद में इस बंड शब्द को संस्कृत में उन्होंने परिवर्तन कर दिया और बंड से बाण कर दिया। तो इस तरह से क्या हो गया? बाणभट्ट हो गया। तो इसने अपना नाम क्या रख लिया? बाणभट्ट रख लिया। लेकिन बाणभट्ट का जो मूल नाम था वह क्या था? दक्ष भट्ट था, जिसको आपने परिचय में देख लिया है ना। तो इस तरह से जो बाणभट्ट था उसके परिवार के बारे में बताया जा रहा है। बाणभट्ट का एक चचेरा भाई भी था, ठीक है, जिसका नाम था उड्डपति।
और जो उड्डपति था वो बहुत बड़ा विद्वान था। इसने तत्कालीन प्रख्यात तार्किक एवं बौद्ध भिक्षु वसुभूति को, ठीक है, जो वसुभूति नाम का जो बौद्ध भिक्षु था उसको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। ऐसा विद्वान था उड्डपति। और उड्डपति जो था वह बाणभट्ट को भी न रोक सका, उसके घुमक्कड़पन को ये भी नहीं रोक सके, इतने विद्वान होते हुए भी, ठीक है। तो बाणभट्ट क्या है, एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने लगे। तो बाणभट्ट कभी इस नगर से उस नगर घूमने लगा, ठीक है। कहीं वह नट बन जाता, कहीं पुतलियों का नाच दिखाता फिरता और कहीं नाट्य मंडली स्थापित कर नाटक प्रदर्शित करता है। तो देखने में बाणभट्ट के व्यक्तित्व को हम देखें, बाणभट्ट का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और इसी आकर्षण के कारण लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। वह स्वयं नाटक लिखते थे और नाटक लिखकर उन्हें रंगमंच पर प्रदर्शित करते थे, ठीक है। एक बार जो बाणभट्ट है वह ऐसे ही भटकता हुआ स्थानवीश्वर जिसको थानेश्वर बोला गया है, ठीक है, थानेश्वर जा पहुंचा। तो थानेश्वर के जो राजा रहते हैं उसका नाम हर्षवर्धन है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, है ना। तो वे भटकते भटकते कहाँ जा पहुँचे, थानेश्वर जा पहुँचे और वहाँ उसने राजमार्ग पर एक जुलूस को जाते देखा। अब इस जुलूस को इन्होंने जाते देखा तो इन्होंने पता किया तो उसे मालूम हुआ कि महाराजा धीराज हर्षवर्धन के जो भाई थे जिसका नाम है कुमार कृष्णवर्धन, ठीक है, इसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। और आज जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है उसी का नामकरण संस्कार संपन्न होने जा रहा है, जिसके कारण थानेश्वर में इतना भीड़ था, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में पूरा नगर बधाई देने के लिए उमड़ पड़ा था। बाणभट्ट ने सोचा कि वह तो ब्राह्मण है, क्यों ना वह भी कुमार को आशीर्वाद और बधाई देने पहुंच जाए, ठीक है। तो वह यह भी सोचने लगा कि अब वह कुलीन का बाना पहनेगा। बहुत हो गया इधर उधर भटकना, ठीक है, यायावर का जीवन बहुत हो गया। अब वह कुलीन का बाना पहनेगा और अपने वंश, क्योंकि वह ब्राह्मण वंश का था, तो अपने वंश का कलंक वह कदापि नहीं बनेगा। इस तरह से जो बाणभट्ट है वह सोचता है, ठीक है। अब जो बाणभट्ट है वह शीघ्रता से राजमहल की ओर बढ़ा चला जा रहा था, ठीक है। तभी उसे किसी स्त्री का स्वर सुनाई दिया और स्त्री का स्वर सुनते ही वह चौंक गया, ठीक है, और वह उसी को पुकार रही थी। वह चौंक गया तो पता चला वह स्त्री बाणभट्ट को ही पुकार रही थी। और यह जो स्त्री पुकार रही थी, यह पुकारने वाली कोई और नहीं थी, उज्जैन या उज्जैनी में उसकी नाट्य मंडली में अभिनय करने वाली निम्न वर्गीय निपुणिका थी, ठीक है। तो जो स्त्री उसको पुकार रही थी बाणभट्ट को, वह कौन थी, निपुणिका थी। और निपुणिका उसके नाट्य मंडली में अभिनय करने वाली थी और एक निम्न वर्गीय थी, ठीक है, जो अब पान बेचा करती थी। कहाँ पे पान बेचा करती थी, थानेश्वर में पान बेचा करती थी, ठीक है। निपुणिका की कहानी आपको बता देते हैं कि निपुणिका का जब विवाह हुआ तो विवाह के तुरंत बाद विधवा हो गई और विधवा हो जाने पर बाणभट्ट की नाट्य मंडली में निपुणिका सम्मिलित हो गई थी। बाण के प्रति निपुणिका आसक्त थी, किंतु एक दिन जब उसे ज्ञात हुआ कि वह अर्थात बाणभट्ट निपुणिका की उपेक्षा करता है तो क्षोभवश वह चुपचाप भाग आई थी, ठीक है। और उसे पता नहीं था, वह तो समझती थी कि बाणभट्ट उसकी उपेक्षा करता है ना, लेकिन बाण भी उसे चाहता था, किसे, निपुणिका को। और इसीलिए उसने नाट्य मंडली भंग कर दी थी। जो नाट्य मंडली वे चला रहे थे बाणभट्ट, निपुणिका के जाते ही उसने अपनी नाट्य मंडली भंग कर दी और नाटक को शिप्रा नदी में फेंक दिया और विक्षिप्त सा उसे खोजने निकल पड़ा, ठीक है। तो वह आज तक किसको खोज रहा है, निपुणिका को ही खोज रहा है। और आज 6 वर्ष बाद के लंबा समय गुजर जाने पर निपुणिका से वह मिल सका है, ठीक है। तो निपुणिका से यह ज्ञात होने पर कि वह छोटे राजकुमार के अंतःपुर में पान पहुंचाया करती है,
बाण ने उसे इस घृणित कार्य से मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा की। अब निपुणिका क्या करती थी? पान बेचा करती थी राजकुमार जो है उसके अंतःपुर में जाकर, किंतु तो इस घृणित कार्य से मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा कौन करते हैं? बाणभट्ट करते हैं। किंतु निपुणिका ने उसे एक अन्य महान कार्य करने की प्रेरणा दी। मेरा जो मुक्ति कराने का कार्य है उससे महान कार्य एक और है जिसको मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो निपुणिका ने बताया कि छोटे राजकुल में एक राजकुमारी को जबरदस्ती लाया गया है। ठीक है, वे बताती है कि जो छोटा राजकुल है, हर्षवर्धन जो थे वो महाराज थे और उसके अंतर्गत आने वाले राजकुल में, छोटे राजकुल में एक राजकुमारी को जबरदस्ती लाया गया है और छोटे राजकुल का तथाकथित महाराज जो है उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता है। ठीक है, वह बोलती है कि वह जो राजबाला है वह पवित्रता की मूर्ति है और देव मंदिर की भांति निष्कलुष है। इस तरह से निपुणिका बाणभट्ट को बताती है, तो तुम यही कार्य करो कि उसको मुक्त करा दो। तो बाणभट्ट ने स्वयं को इस कार्य के लिए तत्पर कर लिया और यह निश्चय कर लिया कि अंत्योद्धार चाहे न हो, अर्थात खुद का जो उद्धार चाहे हो या न हो, उस राजबाला का उद्धार वह अवश्य करके रहेगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों बाणभट्ट जी ने एक प्रकार का प्रण कर लिया कि वह जो है, वह जो राजबाला है उसको मुक्त करेगा। ठीक है, कराएगा किसी भी प्रकार। अब हम देखते हैं जो थानेश्वर है, इसका जो शासन सूत्र है वो यद्यपि महाराज हर्षवर्धन के हाथ में ही था, किंतु वास्तव में हर्षवर्धन जी के जो उत्तराधिकारी थे वो मौर्वरी वंश के कान्यकुब्ज थे। ठीक है, अर्थात थानेश्वर का जो शासन था वो हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी लोग कर रहे थे जो मौर्वरी वंश के थे। ठीक है, और इसी कारण अपने इस संबंधी राजा को हर्षवर्धन ने पूरी सुख सुविधा दे रखी थी और वह आज भी महाराजा कहलाने में गौरव का अनुभव करता था। प्रचुर संपत्ति ने जो मौर्वरी वंश का जो कान्यकुब्ज था उसको कामी बना दिया था और इसी का यह परिणाम था कि जो उक्त राजकुमारी या राजबाला है उसके महल में पिछले 1 माह से बंदनी थी। ठीक है, तो मौर्वरी वंश के जो कान्यकुब्ज थे उन्होंने राजबाला को बंदी बना लिया था, बंदिनी बना लिया था। उस दिन शुक्ल त्रयोदशी होने के साथ ही सब जो कान्यकुब्ज थे वे कामदेव की पूजा का उत्सव मना रहे थे। तो अच्छा अवसर मिलते ही निपुणिका और बाणभट्ट जो है वो अंतःपुर में जाकर अभागिनी राजबाला, अर्थात जो राजबाला थी जिसको बंदी बनाया गया था, उसको मुक्ति दिला दी। ठीक है, और 4 दीवारी लांघ कर वे सब बाहर निकल आए। अब कौन कौन बाहर निकल आए? राजबाला, भट्टिनी और बाणभट्ट, भट्टिनी जिसको राजबाला कहा गया है, निपुणिका और बाणभट्ट। ठीक है, ये तीनों सभी बाहर निकल आए और एक निर्जन स्थान पर स्थित देवी के मंदिर की ओर ये लोग तीनों चले गए। मंदिर के पीछे देखा तो एक टूटी फूटी कुटिया सी थी और मंदिर में एक द्रविड़ साधु रहता था। ठीक है, उस मंदिर में जाकर देखा तो उस मंदिर में कौन रहता था? एक द्रविड़ साधु रहता था और वह कहने को तो चंडी का परम भक्त था, किंतु वास्तव में जो द्रविड़ साधु था वो बहुत ही कामी, लोलुप और दंभी तथा नीच था। ठीक है, और अपने इस पाखंड के कारण ही वो अपने शरीर का सत्यानाश कर चुका था। ठीक है, तो निपुणिका उसके विषय में जानती थी। कौन जानती थी? उस द्रविड़ साधु के बारे में निपुणिका जानती थी। इसीलिए निपुणिका ने साधु को, उस कामी साधु, दंभी साधु को बहलाकर यह स्थान पा लिया, अर्थात रुकने के लिए उन्होंने जगह बना ली उसके यहाँ। किंतु बाणभट्ट को वह स्थान पसंद नहीं आया। फिर भी जब साधु के विषय में उसे जानकारी मिली तो वह स्थान बदलने को विह्वल हो उठा। ठीक है, तो पहले तो उसको जानकारी नहीं थी, लेकिन निपुणिका ने बताया उसके बारे में
तो वह तुरंत ही उस स्थान को बदल देना चाहता था। वह उस मंदिर के पीछे जो कुटिया था उसमें नहीं रहना चाहता था ज़्यादा देर तक। ठीक है। तो बाणभट्ट को इसी साधु से बौद्ध भिक्षु सुगत भद्र का पता चला। ठीक है। जो द्रविड़ साधु है उससे बाणभट्ट को किसका पता चला? जो बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म को मानने वाला भिक्षु था, सुगत भद्र का पता चला। तो बाणभट्ट ने निपुणिका और राजबाला, जिसको भट्टिनी कहा गया है, इन दोनों को लेकर, है ना, इन दोनों को उनके विषय में बताने लगा बौद्ध भिक्षु सुगत भद्र के। ठीक है। तो बातचीत के दौरान ही यह ज्ञात हुआ कि राजबाला जो है वह सुगत भद्र को जानती है। ठीक है। राजबाला अर्थात भट्टिनी जो है वह सुगत भद्र बौद्ध भिक्षु को जानती है। और भट्टिनी ने बोला कि यदि वह वही सुगत भद्र हो जो तक्षशिला धर्म प्रचार हेतु आए थे, तो उनसे कहना कि देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या ने प्रणाम कहा है और वह आपका दर्शन करना चाहती है। तो इस तरह से भट्टिनी ने बाणभट्ट को बता दिया कि अगर तुम सुगत भद्र से मिले तो उसको बोलना कि देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या ने उसको प्रणाम भेजा है और आपका दर्शन करना चाहती है। ठीक है। अब इस तरह से जब उसने कहा भट्टिनी ने, तो बाण को मालूम हो गया कि भट्टिनी वास्तव में कौन है? महाराजा तुअर मिलिंद की राजकन्या है। तो यह जब जाना तो बाणभट्ट को भट्टिनी की वर्तमान दशा पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वह एक राजा की बेटी थी और उसकी दशा इतनी दुखद हो गई थी। ठीक है। अब जो बाणभट्ट था वह तुरंत बौद्ध विहार गया सुगत भद्र से मिलने और सुगत भद्र को पूरा वृत्तांत उसने बता दिया कि भट्टिनी को किस तरह से जो है वह कान्यकुब्जों ने क्या कर लिया था, रख लिया था, किडनैप करके रख लिया था, है ना। तो पूरा वृत्तांत उसने कह बताया। सुगत भद्र है वह भट्टिनी के विषय में जानकर बहुत दुखी हुए और सुगत भद्र ने उसकी रक्षा की व्यवस्था का वचन दिया। उन्होंने अर्थात सुगत भद्र ने उसी समय कुमार कृष्णवर्धन को बुलवाने का आदेश दिया और बाणभट्ट सुगत भद्र को प्रणाम कर वापस चला गया। ठीक है। अब यह जो सुगत भद्र था बौद्ध भिक्षु, वह किसको जानता था? कुमार कृष्णवर्धन को जानता था, जो हर्षवर्धन के भाई थे। ठीक है। तो हर्षवर्धन को बुलवाने का आदेश दिया सुगत भद्र ने। इस तरह से बाणभट्ट उन्हें प्रणाम किया और चला गया। ठीक है। अब बाणभट्ट फिर से मंदिर में लौट आया सुगत भद्र से मिलकर। तो मंदिर में लौटकर बाणभट्ट ने राजबाला चंद्रदिधिति, अर्थात चंद्रदिधिति का नाम ही भट्टिनी है या राजबाला है। ठीक है। तो राजबाला चंद्रदिधिति को सारा वृत्तांत कह सुनाया, किंतु भट्टिनी को जब मालूम हुआ कि उसकी उचित व्यवस्था हेतु सुगत भद्र जी ने कृष्णवर्धन को बुलाया है, तो भट्टिनी अर्थात चंद्रदिधिति को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है। क्यों दुख हुआ? क्योंकि थानेश्वर के जो राजा है उसके जानकारी में ही, है ना, चाहे वो जाने या ना जाने, उसका वहाँ का वो राजा है और उन्हीं के राज्य में भट्टिनी का क्या किया गया? अपहरण करके उसे रखा गया था, है ना। तो कृष्णवर्धन को बुलाया गया है, ऐसा करके जब भट्टिनी सुनती है तो क्या करती है? बहुत दुखी होती है। वह थानेश्वर के राजवंश से घृणा करती थी, इसीलिए राजवंश के किसी भी पुरुष का आश्रय पाने की अपेक्षा भट्टिनी जो है वह मर जाना उचित समझती थी। किंतु बाणभट्ट ने उसे आश्वस्त किया कि नहीं नहीं, कृष्णवर्धन ऐसे नहीं है। ठीक है। उसने आश्वस्त किया, अब हम राजवंश का आश्रय नहीं लेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसको पसंद नहीं करती हो कृष्णवर्धन को भी, तो हम राजवंश का आश्रय नहीं लेंगे। ठीक है। तभी आचार्य सुगत भद्र के शिष्य ने आकर बताया कि उसे बुलाया गया है। ठीक है। तो कृष्णवर्धन विहार में आ गए और बाण से बात करना चाहते हैं। ठीक है। अब बाणभट्ट कहाँ चला गया? विहार चला गया। सुगत भद्र के शिष्य ने बाण को बुला लिया, तो उसी विहार में
कृष्णवर्धन आ गए। विहार अर्थात जहाँ साधु संत लोग निवास करते थे, उसको बौद्ध भिक्षु जो निवास करते हैं उसके स्थान, उस स्थान को विहार कहा जाता है। तो कृष्णवर्धन और बाण जो है दोनों क्या है, विहार में पहुँच गए और बाण तुरंत चल पड़ा। कृष्णवर्धन से जब बात हुआ तो कृष्णवर्धन बड़ा गुणी, कोमल और सच्चरित्र व्यक्ति था, किंतु बाण द्वारा यह कहने पर कि वह लोग राजवंश के किसी भी व्यक्ति का आश्रय नहीं लेंगे, अर्थात भट्टिनी आश्रय नहीं लेगी, तो कुमार कृष्णवर्धन को बहुत ठेस लगी। ठीक है, बाण भट्ट और कुमार अर्थात कृष्णवर्धन में तीखी झड़प हो गई और इसी समय आचार्य सुगत भद्र ने आकर स्थिति को संभाल लिया। फिर यह निश्चित हुआ कि राजबाला नदी के तट तक जाते समय पैदल न जाकर कुमार कृष्णवर्धन द्वारा भेजी गई जो शिविका है उस पर जाएगी और वह राजबाला का भाई बनने में गर्व महसूस करेंगे। ठीक है, तो कृष्णवर्धन एक अच्छा व्यक्ति था। वह जहाँ जाना चाहती थी, जो राजबाला है वह जहाँ जाना चाहती थी, वह उसकी जो शिविका है उस पर उसको भेजना चाहता है और कुछ सैनिक भेज देता है उसकी रक्षा के लिए, और तुम जहाँ जाओ ऐसे करके, मैं आपका भाई ही हूँ, मैं आपकी रक्षा करने के लिए सैनिक भेज देता हूँ। इस तरह से उसने सैनिक भेज दिया। ठीक है, अब बाण भट्ट ने कुमार की भेजी हुई शिविकाओं पर चंद्र दिधिति और निपुणिका को नदी के तट की ओर भेज दिया। ठीक है, तो नाव पर जो भेजा गया नाव है और साथ में सैनिक है, उसके साथ बाण भट्ट ने चंद्र दिधिति अर्थात भट्टिनी और निपुणिका को नदी के तट की ओर भेज दिया। और उसी समय जोगिया वस्त्र पहने एक भैरवी ने वहाँ प्रवेश किया। ठीक है, तो जोगी का वस्त्र पहने उसी समय कौन आती है, भैरवी वहाँ आती है और साधना गृह को भ्रष्ट करने पर उसे प्रताड़ित करती है। ठीक है, वह उसे निकट ही स्थित वाम मार्गी अवधूत के पास ले गई। किसे ले गई, बाण भट्ट को, जो भट्टिनी है वह वाम मार्गी अवधूत के पास ले गई। ठीक है, वाम मार्गी अवधूत क्या होता है, जो काली का उपासक होता है और जो तंत्र मंत्र द्वारा क्या करता है, कुछ शक्ति पाने का प्रयास करता है। तो वाम मार्गी अवधूत के पास भट्टिनी उसको ले गई, बाण भट्ट को, और अवधूत के प्रभामंडित व्यक्तित्व से बाण इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया, सम्मोहित हो गया कि अवधूत के सामने जो बाण भट्ट है वह कुछ न छिपा सका। पहले से लेकर अब तक की जो कहानी थी वह अवधूत को बाण भट्ट ने बता दिया। ठीक है, तो बाबा ने उसे अनेक चमत्कार दिखाए और अपनी सिद्धि द्वारा बाबा ने उसके मन की गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया। तभी यह प्रकट हुआ कि जो बाण के मन में राजबाला के प्रति अक्षय आसक्ति का भाव है। तो जो अवधूत थे उन्होंने बाण भट्ट के मन को मोह लिया और उन्होंने यह भी पता लगा लिया कि जो बाण भट्ट है वह राजबाला को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। फिर वे सब चले गए और बाण उनकी स्मृति मन में संजोए नदी की तट की ओर चला गया। तो इस तरह से वह सम्मोहित हो गया था कि वह राजबाला की स्मृति में खो गया, जो बाण भट्ट है, और उसकी स्मृति में खोए खोए वह नदी के तट की ओर चला जाता है। ठीक है, अब निपुणिका और भट्टिनी तट पर बाण की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थी और बाण ने निपुणिका को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब वह नदी तट पर पहुंचा तो निपुणिका भट्टिनी को सारा वृत्तांत सुनाया कि वह अवधूत से मिला था, यह हुआ। ठीक है, और बाण ने कहा कि अवधूत ने कहा है कि त्रिपुर सुंदरी ने जिस रूप में तुझे लुभाया है उसे स्वीकार कर। तो त्रिपुर सुंदरी का अर्थ यहाँ पे राजबाला का हो रहा है ना। तो त्रिपुर सुंदरी अर्थात राजबाला ने तुम्हें जिस रूप से लुभाया है उस तरह तुम उसको पसंद कर लो, अर्थात तुम भट्टिनी को पसंद कर लो, उसे स्वीकार कर लो। इस तरह से मुझे किसने कहा, अवधूत ने कहा है, यह कथन उसने बताया। अब निपुणिका समझ गई। देखिए, निपुणिका बाण भट्ट को चाहती थी, बाण भट्ट भी निपुणिका को पसंद करता था, लेकिन बाण भट्ट अब राजबाला अर्थात भट्टिनी को भी पसंद करने लग गया। तो निपुणिका समझ गई कि उसके हृदय पर गहरी चोट लगी। ठीक है, और उसके हृदय पर गहरी चोट लग गई क्योंकि
जो उसका प्रेमी था बाण भट्ट, वह दूसरे को पसंद करता था। वह स्वयं बाण से प्रेम करती थी, किंतु यह भी जानती थी कि भट्टनी के प्रति बाण के मन में आसक्ति है। तो किसी प्रकार निपुणिका ने स्वयं को उस समय संभाला और निपुणिका ने बाण को बतलाया कि कुमार ने अर्थात कृष्णवर्धन ने बाण को बुलाया है। ठीक है, तो इस तरह से जो बाण भट्ट है वह कुमार से मिलने उनके महल में चले गए। कुमार कृष्णवर्धन ने उसके महल में जाने पर, है ना, बाण भट्ट को 2 मूर्तियां दी और कहा कि बुद्ध की मूर्ति वह कुमार की ओर से है तथा महावराह की मूर्ति अपनी ओर से भट्टिनी को भेंट में देगा। ठीक है, तो कुमार कृष्णवर्धन ने बाण भट्ट को 2 मूर्तियां दी, एक तो बुद्ध की मूर्ति दी और दूसरी महावराह की मूर्ति दी। बुद्ध की मूर्ति बाण भट्ट को दिया उसने और महावराह की मूर्ति वह भट्टनी को भेंट किया। ठीक है, तो बाण वापस लौट आया फिर से नदी तट में। अब गोधूली वेला में उन्होंने यात्रा आरंभ की ताकि जो सैनिक हैं उनसे बच सके। तो भट्टनी को पिता की याद बार बार आ रही थी, इसलिए वह चिंतातुर दिखाई दे रही थी और भट्टनी को स्मरण आया कि नगर द्वार के मार्ग में दस्युओं ने उसके 200 विश्वस्त सेवकों को मारकर उसका अपहरण कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भट्टनी को स्मरण आता है कि नगर के द्वार में दस्यु अर्थात उस समय जो ब्राह्मण कुल के नहीं होते थे, जो ब्राह्मण के विरोधी होते थे, उसको दस्यु बोला जाता था। ठीक है, तो दस्यु मतलब क्या हो जाएगा, उसके विरोधी। तो दस्युओं ने उसके 200 विश्वस्त सेवकों को मारकर किस तरह से भट्टनी का अपहरण कर लिया था यह उसको याद आता है और तब इस छोटे राजकुल से बाण ने उसको मुक्त किया। ठीक है, और उसको फिर याद आता है कि इस छोटे राजकुल ने अपहरण कर लिया था और किस तरह से बाण ने उसको मुक्त करा दिया। अब बाण ने उसे समझाया, क्योंकि भट्टनी ज़्यादा चिंतातुर हो रही थी, तो बाण ने उसे समझाया और कहा कि अगर वह कवि होता तो उसका यश गान लिखता। यह सुनते ही निपुणिका सिहर उठी, क्योंकि निपुणिका बाण भट्ट को हृदय से चाहती थी। एकांत पाकर निपुणिका ने बाण के पाँव में सिर रखकर यह वचन ले लिया कि वह भट्टिनी या किसी भी जीवित व्यक्ति पर काव्य नहीं लिखेगा। ठीक है, तो जैसा ही बाण भट्ट ने कहा कि मैं अगर कवि होता तो भट्टिनी का यश गान लिखता, तो निपुणिका ने उसको बाण भट्ट से वचन ले लिया कि वह भट्टिनी का ही या अन्य भी किसी जीवित व्यक्ति पर काव्य नहीं लिखेगा। तो बाण भट्ट असमंजस में पड़ गया। उसने पूछा कि वह क्यों काव्य नहीं लिख सकता। तो कारण पूछने पर निपुणिका ने बताया कि जब वह उस नाटक मंडली को छोड़कर भाग आई थी तो मार्ग में उसे एक ज्योतिष मिल गया और उसने बाण के भविष्य के विषय में पूछने पर बताया था कि वह बड़ा यशस्वी होगा परंतु कोई रचना समाप्त नहीं कर सकेगा। ठीक है, उस ज्योतिषी ने बताया कि तुम बाण से कह देना कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर काव्य न लिखे, अन्यथा काव्य लिखने के 1000 दिन बाद वह मर जाएगा। ठीक है, तो निपुणिका ने ये सारी बातें बाण भट्ट को बताया कि जब उसे ज्ञात हुआ कि बाण ने न लिखने की प्रतिज्ञा की है तो वह उसके पास लौटने वाली थी, किंतु ज्योतिषी की बात से वह न आ सकी और कभी न मिलने की प्रतिज्ञा करके भाग निकली। तो निपुणिका बताती है कि अगर मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाती तो फिर कोई तुम नाटक लिखते या कोई काव्य लिखते और मैं तुम्हारे जीवन को संकट में नहीं डालने वाली थी। इस कारण मैंने तुमसे कभी ना मिलने की प्रतिज्ञा कर ली और मैं वहाँ से भाग निकली। ठीक है, तो इस तरह नोट कीजिए कि अपने प्रति निपुणिका के इस अप्रतिम प्रेम और त्याग का परिचय पाकर बाण जो है वह हतप्रभ रह गया, आश्चर्यचकित हो गया
और वह ज्योतिष को नहीं मानता था। बाणभट्ट था, वह ज्योतिष को नहीं मानता था, लेकिन निपुणिका का मान रखने के लिए उसने किसी भी जीवित व्यक्ति पर काव्य न लिखने की प्रतिज्ञा कर ली। ठीक है, तो इस तरह से बाण ने प्रतिज्ञा की। अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों लोग हैं, निपुणिका, भट्टिनी और बाणभट्ट, ये तीनों क्या है, गोधूली बेला में निकले और नदी के किनारे, नदी के रास्ते ये कहाँ है, कान्यकुब्ज राज्य के अंतिम छोर पर पहुँच गए थे और वहाँ से अन्य राज्यों की सीमाएं प्रारंभ होती थी। लेकिन जो अन्य राज्य की सीमाएं प्रारंभ होती थी, वहाँ के जो शासक थे वो कान्यकुब्ज के क्या थे, शत्रु थे और यहाँ अराजकता का वातावरण फैला हुआ था। फिर भी इनके साथ कुमार द्वारा भेजे गए पर्याप्त अंगरक्षक सैनिक चल रहे थे, किंतु फिर भी आमिर सामंत ईश्वर सेन के गश्ती सैनिकों ने इनसे इनका टकराव हो ही गया। तो जाते जाते जो आमिर सामंत ईश्वर सेन के जो सैनिक थे, गश्त में लगे जो सैनिक थे, उसका टकराव किससे हो गया, जो कुमारगुप्त द्वारा जो कुमार कृष्णवर्धन द्वारा जो भेजे गए सैनिक थे उनसे टकराव हो गया, क्योंकि उनके संरक्षण में जो थे वह निपुणिका थी, बाणभट्ट था और भट्टिनी थी। ठीक है, तो दोनों ओर से घनघोर युद्ध होने लगा। भट्टिनी ने आगत भय की आशंका से मर जाना ही उचित समझा। तो भट्टिनी ने इतना भयंकर युद्ध देखा तो वह मर जाना ही उचित समझी और वह महावराह की प्रतिमा को हृदय से लगाए नदी में कूद पड़ी। ठीक है, अब भट्टिनी नदी में कूद गई तो उसे बचाने के लिए निपुणिका और बाणभट्ट भी नदी में कूद पड़े। तो तीनों नदी में कूद पड़े। तो बाण ने भट्टिनी को पकड़ लिया, जैसे तैसे बचा लिया और प्रवाह के साथ बहते बहते उसे किसी प्रकार किनारे ले आया, किंतु निपुणिका का क्या हुआ वह न जान सका। ठीक है, निपुणिका का क्या हुआ वह नहीं जान सका बाणभट्ट, क्योंकि एक को ही बचा पाया और इसी बीच भट्टिनी को बचाने के प्रयास में उसे महावराह की प्रतिमा भी नदी में फेंक देना पड़ा। ठीक है, तो भट्टिनी और बाणभट्ट है वह किनारे आकर बेहोश हो गए और भट्टिनी के साथ में रेत में पड़े रहे। धीरे धीरे क्या है, रात्रि से सुबह हो गई और प्रातःकाल जब भट्टिनी होश में आई तो बाण भट्टिनी को लेकर किसी सुरक्षित स्थान की खोज में चल पड़ा। ठीक है, सुरक्षित स्थान पर जो बाणभट्ट है वो भट्टिनी को लेकर चल पड़ा। अब वे पास में ही उसे एक घना साल का पेड़ मिल गया जो संभवतः ग्रामीणों का पूजा स्थल था। अब बाण को लगा कि निकट में ही कोई गांव अवश्य होगा, अतः बाणभट्ट ने भट्टिनी को लेकर वहीं आराम करने का विचार किया। ठीक है, तो वास्तव में यह उसी भैरवी का स्थान था जो उसे थानेश्वर के चंडी मंदिर में मिली थी। अब जो बाणभट्ट है और भट्टिनी है दोनों साथ में जा रहे हैं और आराम करने के लिए उसे एक जगह मिला, और जो जगह मिला वह किसका स्थान था, भैरवी का स्थान था जो थानेश्वर के चंडी मंदिर में मिली थी। अब जो है बाण महामाया भैरवी के संरक्षण में, देखिए भैरवी का नाम यहाँ पे महामाया है। ठीक है, तो बाण जो है महामाया भैरवी के संरक्षण में भट्टिनी को छोड़कर निपुणिका को खोजने लग गया है ना, क्योंकि निपुणिका नहीं मिली थी तो निपुणिका को खोजने चला गया। किंतु बाण को जब निपुणिका नहीं मिली तो वह निराश लौट आया। अब भैरवी ने बाण को एक फल दिया, ठीक है, कि तुम इस फल को खा लो। तो भैरवी द्वारा दिए गए फल खाकर जब वह पुनः निपुणिका को ढूंढने निकला तो दुर्भाग्यवश एक शमशान के निकट स्थित देवी मंदिर में जा पहुंचा और वहाँ अघोर घंड और चंड मंडता ने उसकी बलि देने का प्रयास किया। ठीक है, वह एक कब्रिस्तान में शमशान में पहुँच गया तो एक अघोर घंड और चंड मंडता है उसने उसकी बलि देने का प्रयास किया और बलि देते देते जैसे ही बलि देने वाला था तभी महामाया और भट्टिनी है और निपुणिका उसको लेकर वहाँ आ पहुँची। ठीक है, महामाया और भट्टिनी किसको लेकर आ पहुँची, निपुणिका को लेकर आ पहुँची और इस प्रकार बाण की रक्षा भी वहाँ हो गई। ठीक है,
तो दोस्तों इस लेक्चर का पहला भाग यही समाप्त होता है। अब दूसरे भाग को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।